पूरा भरोसा है कि प्रशासन रामविलास सुमन जी के सम्मान और रामविलास सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। मुर्शिदाबाद में लगातार हिंसा चल रही है, भाजपा बोल रही है कि केंद्रीय पुलिस को वहां तैनात किया जाए, आप कैसे देखते हैं? ममता बनर्जी जी वहां पर कानून व्यवस्था बना लेंगी और केंद्र सरकार ने ही व्यवस्था खराब की है। केंद्र सरकार ही जानबूझ करके इस कानून को लेकर के आई है। बंगाल का चुनाव जीत लें, बिहार का चुनाव जीत लें, उत्तर प्रदेश में नाकाम है, बिहार में नाकाम है और बंगाल में ये भारतीय जनता पार्टी के नाकाम है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए वक्फ बोर्ड का बिल ला करके इन्होंने जानबूझ करके इस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया है। जम्मू कश्मीर में भी एक आतंकी ढेर हुआ, एक जवान ढेर हुआ है, 3 आतंकी ढेर हुए हैं, एक जवान शहीद हो गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है आतंकवादियों के अटैक भी बढ़े हैं और फौज भी हमारी कई जगह शहीद हुई है और बड़े पैमाने पे फौज के जवान शहीद हुए हैं। आपने पीडीए के लोगों को संबोधित किया है, क्या लगता है कि पीडीए एकजुट हो रहा है? पीडीए पहले भी एकजुट था और उसी का परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे पहुंच गई। आने वाले समय में पीडीए परिवार और बड़ा होगा, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। आगरा में आज करणी सेना प्रदर्शन कर रही है। ये कोई सेना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है।